एक सेकंड, आप कहाँ से अंकल जी? बुलंदशहर से, यूपी से। अगर सुनिए, ये यूपी से है, सुनिए मेरी बात, ये यूपी से। आप कहाँ से? यूपी। आप कहाँ से? बताइए से, आप कहाँ से? आप रोजगार के लिए आए? अगर यूपी रोजगार मिल रहा है हमें, मोदी जी ने बढ़िया काम कर रखा है। सुनिए, अगर यूपी में रोजगार होता तो क्या आप यहाँ आते? नहीं आते। तो इसका मतलब देश का विकास नहीं हुआ। सिर्फ आप, मुझे लगता है आपके, सुनिए देखिए, 7 साल पहले हिमाचल से आया था, तब किसकी सरकार थी वहाँ पे? तब किसकी सरकार थी? कह रहे यूपी से सब बाहर जा रहे हैं नौकरी। सुनिए देखिए, 60 साल पहले देश की हालत क्या थी पता आपको? देखिए अपने उस टाइम हमारा देश भिखारी था, पता आपको? जब गुलामों से छूटा था हमारा देश क्या था पता आपको? आपको पता है क्या था उस टाइम? मैडम अमीर है कहाँ से? और क्या, कितनी कर्जा बढ़ गया है देश। जीडीपी कितनी है? देश का कर्जा देख के 205 लाख। देखिए, ये अपने पिताजी को बोल रहे हैं मेरा बाप आया, मेरा। आप ये बताइए, अपने पापा को भी सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो देश की जनता को क्या सम्मान देंगे? जेल जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा, सब जेल जाएगा। सारे जो भी मतलब नेता है ना कांग्रेसी, सारे अभी जमानत पे चल रहे हैं। कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। भैया 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 सब जेल जाएंगे। हाँ ये भी अंदर भैया 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 इधर आओ। सॉरी ये कह रहे सब जेल जाएंगे। अगर बीजेपी में नहीं गए तो जेल ही जाएंगे। वो सारे तो बीजेपी में जा रहे हैं, जेल जाने के सब बीजेपी में जा रहे हैं। सुनिए, इनसे पूछिए, सुनिए संतोली जी, आप जो बोल रहे हैं कि रोड की बात कर रहे हैं, क्या आम नागरिक टैक्स पे नहीं करता, टोल टैक्स पे नहीं करता? तो आप क्यों बोल रहे हो? 2 मिनट शांति से सुनना, टोल टैक्स की बात शांति से सुनना। मैं कीर्तपुर से पहले जाता था, भाया बिलासपुर जाता था 4.5 घंटे। मेरी गाड़ी तेल खाती थी 30 लीटर। कितने का? 3000 रुपए का अप्रोक्सीमेटली। अब मैं गया, 4 लेन बना दिया, अब मैं पहुंच गया 1.5 घंटे में। मेरी गाड़ी ने पता कितना तेल खाया? 8 लीटर। 8 लीटर तेल, मतलब 800 रुपए का तेल खाया मेरी गाड़ी ने। ये जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, जब तक उसके पास गाड़ी नहीं होगी कहाँ से चलाएगा उस पे एक्सप्रेसवे पे? पहले तो उसके पास गाड़ी आ जाए, पहले तो आम नागरिक को मजबूत करो ना। कह रहे मजदूर के पास गाड़ी। हमारे पास तो नहीं है गाड़ी, हमारे पास तो हमारा ट्रैक्टर है, वही हमारे लिए टैंक है हमारा। पहले पेट्रोल था 70 रुपए, अब पेट्रोल है 100 रुपए। कहाँ से फायदा हो गया? पेट्रोल का दाम रुपए, अब 100 रुपए 105 रुपए। कहाँ से फायदा हो गया? आप फायदा बता रहे हो? प्लीज सुनो ओ भाइयों, ओ भाई, ओ सुनो मेरी बात। 2014 में जब कांग्रेस आई थी तो कितना पेट्रोल था? बीजेपी आई थी। सुनो यार, जब कांग्रेस छोड़ के गई थी 2014 में, पेट्रोल का लीटर क्या रेट था? 72 रुपए लीटर, 72 10। और सुनो, जब कांग्रेस 2004 में आई थी तब लीटर था 36 रुपए। अच्छा, 32 बल्कि 32 रुपए। 10 साल में कितना बढ़ा? सुन लो, 10 साल में कितना बढ़ा? डबल से ज्यादा। मान जाऊंगा। ये 2019 से 2024 तक मोदी का 5 काम गिनवाने को कह रहे हैं। सुन लो, सब गिनवाऊंगा। सुनो मैं बनाता हूँ 5 काम का, बहुत सारे काम। मेरी बात सुन लो। अरे रुक जाओ यार। देखो, 500 साल से अटका हुआ मुद्दा राम मंदिर। मैं बोले भैया, हम भी भक्त है भैया। सुन, पहले बात सुन भैया, पहले बात यही है यार, पहले बात सुन। आपने राम मंदिर कहा ना, बीजेपी कोई भी नेता, मेरी बात सुनिए, बीजेपी का कोई भी नेता यहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह दे राम मंदिर मैं जान जाऊंगा। राम मंदिर कोड दिया। पहली बात, अगर बीजेपी की दम था, उनके पास बहुमत था, राज्यसभा में था, विधानसभा में था, लोकसभा में था, उन्होंने बिल क्यों नहीं लाया? कौन सा बिल? राम मंदिर का बिल क्या होता है? बिल कैसे आता है बताइए? बताइए कैसा आता है बिल? कैसे आता है? इनसे क्या पूछ रही है? कौन होते हैं? अरे बिल के बारे में बताइए। 370 हटाया, क्या फायदा हुआ 370 का? फायदा गिनवाइए। बहुत फायदे हैं। आप जमीन खरीद। हाँ बिल्कुल। मैं गिनवाता हूँ, सुनिए। मोदी जी के 5 काम मैं गिनवाता हूँ। मैं गिनवाता हूँ, सुनिए। मैं गिनवाता हूँ। ये रिकॉर्डिंग 2 महीने बाद इनको सुनाना, इनको पता लग जाएगा। मैं गिनवाता हूँ। वो पता है मोदी हमको पता है, लेकिन काम
सुनिए सुनिए मेरे 370 भाजपा नेता है, सुनिए। अगर भाजपा पक्ष लेते अरे हैं तो काम अरे गिनवाइए। भाई एक मिनट, हाँ मैं गिनवाता हूँ 5 काम, मैं गिनवाता हूँ। किसानों को आतंकवादी कहा गया, पहला काम। महिलाओं को सड़कों पे कुचला गया, दूसरा काम। पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए गए, सिलेंडर के प्राइस बढ़ाए गए, किसानों को आतंकवादी कहा गया। ये 5 काम। कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। ये तुम ही लोगों को ठगा है, तुम ही लोगों को ठगा है, किसी को नहीं ठगा। मेरी बात सुनो, 70 साल से ट्रेन में चलते थे, ट्रेन में चले। ए, रुक जाओ यार, ट्रेन में चले। कांग्रेस ने किसी साल शासन किया है? गिनवाइए 60 साल कैसे करा, गिनवाइए कितना करा, कितना करे? लोकसभा का पहली बार इलेक्शन कब हुआ बताइए कब हुआ लोकसभा का पहला इलेक्शन? जब नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं आप बोल रहे हैं, गिनवाइए ना, बोल आप रहे हैं। मुझे ज्ञान नहीं है, तुम बताओ। बोल क्यों रहे हो? आपको कुछ पता ही नहीं है। आप जनता की, देश की जनता को बरगला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। पिछलग्गू हो। अरे नहीं, मैं नहीं जानता अखिलेश कौन है, मैं तो नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो? ये कच्चे वाली पार्टी से बिलोंग करते हैं। कच्चे वाली पार्टी से बिलोंग करते हैं। कौन सी? कच्चे वाली से, जिसका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है, जो आज तक नागपुर में झंडा भी नहीं फहराता है, उसको सपोर्ट करते हो। कांग्रेस तो हमारी है ही नहीं, हमारी। तुम्हारी प्रधानमंत्री तो विदेशी है। मैंने तो कांग्रेस की बात ही नहीं करी, मैं तो नोटा की बात करी है। मैं तो ना कांग्रेस से खुश हूँ, ना बीजेपी से खुश हूँ, मैं तो किसी पार्टी से खुश ही नहीं हूँ। नोटा वालों से हम बात ही नहीं करेंगे, वो तो कुछ जानते ही नहीं है, वो तो कुछ जानती है संविधान। कांग्रेस ने हमारी माँ बहनों को लाइन में नहीं लगवाया, नोटबंदी के अंदर लाइनों में नहीं लगवाया। वो फायदा हुआ है। जितना नकली नोट था सब खत्म हो गया। आज मोदी जी बोले थे काला धन लाएंगे, मोदी जी बोले थे काला धन वापस लाएंगे, कहाँ? काला धन नहीं आया ना, सारी चीजें हो जाती है लाने बोलने से। फायदा क्या? उसका मकसद था नोटबंदी का, वो आपको नहीं पता। और नोटबंदी का कुछ मकसद था, जो इन्होंने घपला करा था ना, उसको हटाने के लिए इन्होंने नोटबंदी करी। अब 2000 का नोट बंद करने का क्या रीजन है भाई? जो अगर बीजेपी के राज में एक भी कांग्रेस हो, आम आदमी हो, बीजेपी हो, सब अपनी जेब भर रहे हैं। अगर बैंक के एम्प्लॉयज करप्ट नहीं होते तो आपको नोटबंदी का असर दिखता, कितना फायदा होता। सारे नोट तो बदल दिए उन्होंने, बैंक वालों ने राहुल सारे नोट बदल दिए। के लिए जाएगा वो, जाने वाला टिकट कटने वाला उसका इडली डोसा खाने के लिए। अब वो इटली जाएगा, वो राहुल जी है ना, मतलब भारत के नहीं है वो, इटली से आए थे। अब वो उसका टिकट कटने वाला है, इटली जाने वाले हैं वो, इडली डोसा खाने के लिए जाएंगे वो। अब